खुशहालपुर एक छोटा सा गांव था जो दिखने में बिल्कुल एक आम गांव जैसा लगता था। यहाँ के लोग हंसते मुस्कुराते हुए अपना जीवन जीते थे, लेकिन इन खुशियों के पीछे एक ऐसा डर छिपा था जिसका नाम सुनते ही गांव के हर चेहरे पर सन्नाटा छा जाता था। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात इस गांव में कुछ अजीब घटना होती है। उसके बाद सुबह तो होती थी, लेकिन जो कोई भी इंसान अमावस्या की रात गलती से अपने घर से बाहर निकल जाता, वह या तो हमेशा के लिए गायब हो जाता या फिर उसकी निष्प्राण देह गांव के ठीक बीचों बीच पाई जाती थी। इसी डर के साए में खुशहालपुर हर दिन जूझ रहा था। एक अमावस्या की रात गांव से होकर एक कार गुजर रही थी। तभी वह कार गांव के बीचों बीच आकर बंद हो गई। कार से दो भाई उतरे, राइस्टार और करण। राइस्टार ने कार को चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार ऐसे जमी रही जैसे वह जगह ही उसे छोड़ना नहीं चाहती हो। तब राइस्टार ने करण की ओर देखा और कहा, करण, लगता है आज रात हमें इसी गांव में रुकना पड़ेगा। दोनों भाइयों को इस गांव के भयानक रहस्यों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। राइस्टार बोला, छोटे, तुम कार का ध्यान रखना, मैं गांव में किसी कमरे का इंतजाम करता हूँ जहाँ आज की रात गुजार सके। करण ने कहा, ठीक है भैया, लेकिन जल्दी आना। राइस्टार गांव की ओर बढ़ने लगा। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। राइस्टार मन ही मन सोचने लगा, आखिर यह गांव इतना शांत और भयभीत क्यों है। सोचते सोचते राइस्टार एक छोटे से घर के बाहर जाकर आवाज लगाता है, अरे कोई है, घर में बाहर आओ। तभी एक आदमी बाहर आता है और डरी हुई आवाज में कहता है, भाई तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या कि यह एक शापित गांव है? इतना सुनकर राइस्टार कहता है, साहब, हमें आज रात इस घर में रुकने दीजिए, सुबह होते ही हम इस गांव से निकल जाएंगे। इतना कहकर सरपंच मान जाता है। राइस्टार गांव की ओर बढ़ता है अपने भाई करण को बुलाने के लिए। तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है। उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा नीचे जमीन पर उसके भाई के शरीर के दो हिस्से पड़े थे। यह सब देखकर राइस्टार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके मन में सरपंच की वही बात दोहराने लगती है कि यह एक शापित गांव है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना। यह सब देखकर राइस्टार का खून खौल उठता है। वह उसी पल ठान लेता है कि वह अपने भाई की मौत का बदला लेकर रहेगा और इस गांव के शाप के बारे में जानकर रहेगा। अगली सुबह राइस्टार गांव के एक बुजुर्ग आदमी से पूछता है, काका, आखिर इस गांव में ऐसा क्या राज छिपा हुआ है? इतना सुनते ही उस बुजुर्ग के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। उसके चेहरे पर डर की परछाई झलकने लगती है। उसने जो बताया उसे सुनकर राइस्टार कांप उठा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि उस बुजुर्ग आदमी ने राइस्टार को ऐसा क्या बताया जिसे सुनकर राइस्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई, और क्या राइस्टार अपने भाई की मौत का बदला ले पाएगा, और आखिर कैसे हुई राइस्टार के भाई की मौत, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 कमेंट करें।